बरगद का पेड़ आप सभी ने देखा ही होगा, कितना विशाल होता है। कभी कभी लगता है इतनी भारी डालियों का बोझ क्या यह तना सह भी पाएगा या नहीं। भय लगता है कि कहीं यह टूट ना जाए, परंतु समय पड़ने पर यह शाखाएं धरती की ओर बढ़ती हैं और स्वयं जड़ बनकर इस वृक्ष को सहारा देती हैं। कुछ ऐसा ही होता है परोपकारी और सत्कर्मी मनुष्य के साथ। उन्हें स्वयं के लिए चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनके सत्कर्म ढाल बनकर उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए जीवन में सहारे की नहीं, कर्म की चिंता करें। राधे राधे। जब भी हम एक वृक्ष को देखते हैं तो उसके पुष्प, उसके हरे भरे पत्ते, उसके मीठे रसीले फल देखकर खुश हो जाते हैं, किंतु वह कठोर निस्वार्थ जड़, उससे तो हम कभी आकर्षित होते ही नहीं हैं। क्या इसका मतलब यह है कि जिस जड़ की वजह से वह इतना विकसित हुआ, जिस जड़ ने बलिदान दिया, जो उस वृक्ष की नींव है, उसका कोई मोल नहीं? स्मरण रखिए, जब भी हम किसी वृक्ष को पानी देते हैं तो हम उसकी जड़ों को पानी देते हैं, उसके पुष्प या फलों को नहीं। जब भी हम वृक्ष की पूजा करते हैं तो तिलक और पुष्प हम जड़ों को ही अर्पित करते हैं। इसलिए सदैव याद रखिएगा, यह प्रकृति आपको कभी न कभी वो मान दे ही देती है जिसके आप हकदार हैं। इसलिए कहते हैं, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आपको वह मान अवश्य मिलेगा जिस पर आपका हक है, बस विश्वास करो। राधे राधे। मनुष्य जब जन्म लेता है उसके साथ ही जाग उठती है उसकी स्मृति। बड़ी ही बलशाली सदैव आपके साथ रहती है। आपके साथ जो जो जीवन में घटता है वह कहीं ना कहीं हमारे अंदर संचित रहता है, किंतु हम भूल जाते हैं स्मृति हमारी है। हमें क्या संभालना है और क्या मिटा देना है, यह हमें ही तय करना होगा। सोच कर देखिए, हमें अपने जीवन में क्या सहेजना चाहिए? सुख आनंद के क्षण, क्षण जहां किसी ने हम पर उपकार किया, क्षण जहां किसी ने अपनी मित्रता निभाई हो, क्षण जहां हमने किसी को सुख दिया हो। परंतु हम याद क्या रखते हैं? दुख, पीड़ाएं। क्षण जहां किसी ने हमारे साथ शत्रुता निभाई हो, बुरा किया हो, और फिर यही स्मृति हमें प्रेरित करती है बदला लेने के लिए। जब हमें क्या याद रखना है और क्या भूल जाना है हमारे ही ऊपर निर्भर करता है, तो जीवन में सब कुछ भूल जाइए, परंतु यह याद रखिएगा, भूलने वाली बातें याद रखोगे, इसीलिए जीवन में विवाद है। राधे राधे। आपने कई बार एक पक्षी की कूक सुनी होगी, बहुत ही कोमल सुरीली सी होती है। कोयल की कूक मीठी होती है ना, बड़ी ही प्यारी। इसी प्रकार एक और पक्षी है जो अक्सर हमारे ही घरों के आसपास ही दिखता है। उसकी कूक भी बहुत ही मधुर होती है। हरा रंग,
लाल चोच पहचान ही लिया होगा आपने। जी हाँ, तोता। दोनों ही बहुत ही प्रिय पक्षी हैं। मन को शांति देती है इनकी मधुर वाणी। परंतु दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। कोयल स्वतंत्र रहती है और तोता कई बार हमारे घरों में पिंजरे में बंधा रहता है। क्यों होता है ना ऐसा? तोता मनुष्य की बोली बोलता है और कोयल अपनी बोली बोलती है। कोयल स्वतंत्र रहती है और तोता नहीं। हमारे जीवन में भी जो किसी और का कहा करते हैं, बिना सोचे समझे वह भी बंदी बने रहते हैं, कभी पिंजरे के, कभी विचारों के। जो मनुष्य अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं, अपनी आत्मा की सुनते हैं, वही करते और बोलते हैं, वह स्वतंत्र रहते हैं। क्या बनना चाहेंगे आप, कोयल या तोता? निर्णय आपका है। राधे राधे। उड़ान। जीवन में सफलता कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है कि उसका नाम हो, उसकी पहचान सबसे ऊपर हो, सब उसको याद रखे। परंतु ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग ऊंचाइयों तक पहुंच भी जाते हैं, परंतु ज्यादा देर तक वह वहां नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि वह भूल जाते हैं उड़ान पूरी हो जाने के बाद धरातल ही है जहां उन्हें विश्राम मिलेगा। उनकी प्रशंसा करने वाले, उनके कारनामों पर तालियां बजाने वाले धरती पर ही हैं और इतिहास रचने वाले धरती पर ही रहते हैं। याद रखिएगा, सफलता की उड़ान भरिए, उन लोगों से मत कटिए जो आपकी इस सफलता का आधार हैं। तभी आपका नाम भी होगा और भविष्य में लोग आपको याद भी रखेंगे। राधे राधे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। श्री कृष्ण के सभी भक्त कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे।